अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सैयदा खदीजतुल कुबरा पहली खातूने अव्वल इस्लाम में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसार ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा, और ऐसे आला ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था कि आप बहुत बड़े एक ख़ानदान से ताल्लुक़ था। आपके वालिद और आपकी ख़ुद शख्सियत बहुत काबिल एहतराम थी मक्के में, और लोग आपको ताहिरा के नाम से, ताहिरा के लक़ब से जानते थे आपको। और आप के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 2 निकाह हुए थे, और जिनसे आपकी औलादें थीं, जिनमें से हिंद, हाला औलादों के जो नाम हमें पता चलते हैं उनसे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे, आपके उन बच्चों से भी बहुत मोहब्बत फरमाते थे। और जब हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वाक़े फ़ील से 15 बरस पहले आपकी विलादत हुई सैयदा खदीजतुल कुबरा की। तो इस मुनासबत से हम देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आपकी उम्र में 15 साल का फ़र्क है। तो आपको तिजारत, आप अब ऐसा करती थी, जब वालिद का इंतकाल हो गया तो तिजारत के लिए आप अपने ख़ानदान के जो काबिल एतमाद लोग होते थे उनके साथ अपना तिजारती, क्योंकि तिजारत एक बहुत मुश्किल पेशा है और उस वक्त भी बहुत मुश्किल था, तो अपने ख़ानदान के वो अफराद उन्हें चुनती थी कि जो आप काबिल एतमाद होते थे उनके ज़रिए तिजारत करवाती थी। फिर आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इल्म हुआ, तो आपने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ पेश की कि आप मेरा सामान तिजारत लेकर जाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अर्ज़ को कबूल फरमा लिया और आप हज़रत खदीजतुल कुबरा का सामान तिजारत लेकर गए। और उस सफ़र से वापसी पर जो आपके ग़ुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने सैयदा खदीजतुल कुबरा को तमाम रास्ते की बातें, सफ़र की बातें तमाम बताईं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत और दयानत का ज़िक्र किया। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा बहुत मुतासिर हुई कि उन्हें ज़िंदगी के साथी की भी ज़रूरत थी और ऐसे ही किसी शख्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपना पैगाम निकाह जो है अपनी एक सहेली के ज़रिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ मशवरा करके उसको कबूल फरमा लिया, और फिर आपका निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा से हो गया। निकाह के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपना तमाम माल, जितना भी माल था, वो सब सरकार के कदमों में ढेर कर दिया। कहा, ये आज से ये माल आपका, मैं भी आपकी, आप जिस तरह चाहें, जिस तरीके से चाहें इस माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करें, अल्लाह की राह में ख़र्च करें। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, तो सरकार दो आलम जब घर तशरीफ़ लाए तो आपको फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। आपने बड़ी तसल्ली दी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप परेशान ना हों, अल्लाह आपके साथ है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मामलात हुए तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने आपकी बड़ी हौसला अफजाई फरमाई, आपको हिम्मत देती। आपका मकाम ये था कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो आपने कहा कि अभी खदीजा आपके लिए खाना लेकर आ रही हैं, तो उनको मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा, खदीजा को मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा। तो ये आपको मकाम के जिन्हें जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सलाम कहते हैं। सैयदा खदीजतुल कुबरा की शख्सियत के बेपनाह पहलू ऐसे हैं जो आज हमें बड़ी दावत फ़िक्र देते हैं कि आपने जब देखा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथों के, आपके हाथों के काम पसंद हैं,
तो आपने जितने मुलाजमीन थे उन्हें साइड पे करा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अपने हाथों से की। आप सोचें, इतनी मालदार खातून मुलाजमीन की एक फ़ौज जिनके पास थी, लेकिन उन्हें अपने शौहर की पसंद देखी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद देखी, तो उन्होंने मुलाजमीन को साइड पर करा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम काम अपने हाथों से किया करती थी, आपकी खिदमत अपने हाथों से किया करती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को अपनाती थी। तो आप देखिए कितना बड़ा एक सोच और एक मकाम है कि आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहती थी। और फिर हम देखते हैं शब अबी तालिब में कुफ़ार ने मुसलमानों का मुहासरा किया, उनको महसूर कर दिया उस घाटी में, और हर तरह के समाजी, सिफारती, तिजारती, मुआशी हर तरह के ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए, हत्ता कि कोई सामान खुराक जाने नहीं देते थे वहाँ। तो ये एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमान पत्ते खाने पर मजबूर हो गए, और फिर पत्तों के बाद जब पत्ते ना रहे तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि चमड़े को आग पे भून कर, उसको कूट कर, उसको पानी में हल करके उसे पिया जाता था। यानी और ये 3 साल का मुहासरा था शब अबी तालिब का, और जिसमें सैयदा अलील हो गई थी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, आप इस मुहासरे के बाद अलील होगी। आप इस मुहासरे के दौरान ये दुआ किया करती थी, या अल्लाह मुझे ज़िंदगी अता फरमा। और मैं ज़िंदगी इसलिए नहीं मांगती कि मैं तेरी मुलाकात को नापसंद करती हूँ, बल्कि मैं ज़िंदगी इसलिए मांगती हूँ कि मुझे अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के रास्ते में कुफ़ार मज़ीद सताएंगे, मैं उनकी गमगुसारी कर सकूं, मैं उनकी खिदमत कर सकूं। आप ये दुआ मांगती थी, लेकिन इस मुहासरे के बाद आप अलील हो गई और फिर आपका कुछ अरसे बाद विसाल हो गया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, और सैयदा खदीजतुल कुबरा भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाती थी। जब आप अलील थी और आपकी तबीयत नासाज थी और आपको लग रहा था कि अब आप इस जहान फ़ानी से जाने वाली हैं, तो आपने सैयदा फ़ातिमा, जो कि उस वक्त कम उम्र बच्ची थी, आपको हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। आप बाहर थे तो आपको भेजा कि अपनी चादर इनायत फरमाइए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा तशरीफ़ लाई कि अब्बा जान, अम्मी जान आपसे आपकी चादर मुबारक मांग रही हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर भी इनायत फरमाई और ख़ुद भी पीछे पीछे तशरीफ़ लाए कि देखें क्या मामला है। आपने पूछा कि खदीजा, आपने मुझसे चादर क्यों मांगी है? तो कहा, मैं इसलिए कि मुझे लगता है अब ये बीमारी मुझे इस दुनिया से लेकर जाएगी, लिहाजा आपकी चादर को मैं अपना अब ओढ़ कर जाना चाहती हूँ, उसको अपना कफन बनाना चाहती हूँ। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोहब्बत फरमाते थे। आपने कहा, खदीजा ये तो चादर है, अगर आप कहें तो मैं अपनी खाल आपको दे दूँ। यानी ऐसी मोहब्बत। और यही जो बात थी सारी ज़िंदगी, तमाम अज़दवाज, सैयदा आयशा भी ये फरमाती, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजतुल कुबरा के बाद, विसाल के बाद, जब आपका विसाल हुआ तो वो साल आमुल हुज़्न का साल था, यानी गम का साल, रंज का साल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रंजीदा रहते थे आपकी जुदाई के बाद। और सारी अज़दवाज ये बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद आपको इतना कसरत से याद करते थे कि अज़दवाज सैयदा खदीजा पर रश्क किया करती थी, इतनी कसरत से। एक मरतबा सैयदा आयशा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि अल्लाह पाक ने आपको और बेहतर बीवियाँ अता फरमा दी हैं, तो आप फरमाते हैं, नहीं, खदीजा से बेहतर मुझे कोई दूसरी ज़ौजा नहीं मिली। आपकी मोहब्बत का ये आलम था। और मुझे खदीजा मुझ पर उस वक्त ईमान लाई जब लोग इनकार कर रहे थे। खदीजा ने अपना माल मेरे कदमों में रख दिया, और खदीजा ही से अल्लाह पाक ने मुझे औलादें अता फरमाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी मोहब्बत फरमाते थे। सैयदा आयशा फरमाती कि मुझे खदीजा पर रश्क आता था, सैयदा खदीजा पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर कसरत से उनका ज़िक्र किया करते थे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम।